टूरिस्ट जा रहे हैं सर्फ। थोड़ा सा खतरा है और बाकी जो लोगों ने गंदम वगैरह लगाई है जानवरों के लिए उसको थोड़ा नुकसान होगा। ये इसको हम 50-50 रख सकते हैं, नुकसान भी है इसका और फायदा भी खुशी है। बड़ी है लेकिन टूरिस्ट भी इन तक आंदा ठीक है, लेकिन जो यहाँ करते सौ कणक की भी तबाही हो गई, पेड़ों की तबाही है। अभी अभी मौसम खुल गया है। इस वक्त चारों तरफ धूप ही धूप है। 10 मिनट पहले कंटिन्यू हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ रही थी, तो ये खुदा की कुदरत है। धूप, बारिश, बर्फ़ सब उसके हाथ में है। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सुबह सुबह मैंने अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत कर दी है अपने गाँव में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मैं मौसम की बात करूं तो चारों तरफ इस वक्त बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। छोटे भाई इश्ताक मलिक इस वक्त बर्फ़ का मज़ा लेते हुए अपने घर के सामने। हमने पहली बार देखा है 30 सालों में मार्च के महीने में बर्फ़ गिर रही है। बड़ी चेंजिंग हो गई है मौसम में। इस वक्त बच्चे इतने खुश हो गए ना, ये पहली बार बर्फ़ देख रहे हैं मार्च के महीने में। इस महीने में तो हमने कभी बर्फ़ देखी नहीं थी। बड़े खुश हो गए बच्चे। डेढ़ इंच बर्फ़ में चलना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा दिक्कत है, क्योंकि रास्ता पक्का है। स्लिप का बहुत ज़्यादा खतरा है। कहीं अगर स्लिप हो गए तो बड़ा मुश्किल है। अभी मैं जा रहा हूँ लुआंग विलेज मार्केट में, मगर मुझे टाइम लगेगा कम से कम 20 मिनट, क्योंकि 1.5-2 इंच बर्फ़ जो है जमा हो चुकी है। स्लिप बहुत ज़्यादा है, चोट लगने का ख़तरा है, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता सफ़र कर रहा हूँ मार्केट की ओर। करीब करीब मैं लुआंग विलेज में पहुँचने वाला हूँ। मुझे लगेंगे मुश्किल से 2-3 मिनट और। तो रास्ता पक्का है, टाइलें लगी हुई हैं। इन टाइलों पर जो बर्फ़ ठहरती है ना, फिर सफ़र करना बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ रवाना दवा हूँ। बस 2-3 मिनट के बाद मैं लुआंग की मार्केट जो है छोटी सी, बहुत ही खूबसूरत, वहाँ पहुँचने वाला हूँ। फिर मैं लुआंग विलेज की व्यू भी आपको दिखाऊँगा। चिड़ियाँ इस वक्त उड़ रही हैं, क्योंकि सर्दी में ये गर्म इलाके की तरफ चली जाती हैं। इस वक्त ये पहुँची है पहाड़ों में, इनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। इनको पहली बार ये बर्फ़ पड़ रही है पहाड़ों में। की तू आला जी हाल ठीक ओ ठाकर साहब ठीक है? बस ठीक। केड़ी एज आती थोड़ी? एज 3 साल। 3 साल। हाँ जी। तो हुण तक तू है रे कि 3 साल मज ह्यूं पूंता मार्च मज? ना नहीं आ रहा, पहली बार है। पहली बार तो है। वैसे खुशी भी आती तू आलो? खुशी भी है, लेकिन फसल का नुकसान इस हो गया, पेड़ का नुकसान बड़ा हुआ। मतलब इनका बड़ा जड़े फ्रूट वाले पेड़ आते ना, ये भाजी वाले, ये तो भाजी आने हो गए बड़ा नुकसान आ। 3 साल नहीं तो खुशी बड़ी है, लेकिन टूरिस्ट भी इन तक आंदा ठीक है, लेकिन जो यहाँ करते सौ कणक की भी तबाही हो गई, पेड़ों की तबाही है। अबे तो गर्मी हो गई। अबे तो गर्मी का मौसम है। आज 10-15 रोज पहले लोग जैकटा शेकटा अपनी पैक करके रखो थी, कमीजा में वो चलते थे। अब फिर दोबारा कटनी पई। सर्दी हो गई शुरू, सर्दी बर्फबारी भेरी शुरू हो गई। टूरिस्ट जा रहे हैं सर्फ के लिए। टूरिस्ट आ रहे हैं। टूरिस्ट पहुंच गए यहाँ पर लुआंग विलेज में बर्फ़ देखने के लिए। जब भी बर्फ़ पड़ती है तो लुआंग में बड़े टूरिस्ट पहुंच जाते हैं। रोड भी अच्छा है, सफ़ेद रोड है। तो गाड़ियाँ अभी देखते हैं ना, रोड के दोनों तरफ खड़ी हैं। लोग इंजॉय भी रहे हैं बीच बीच में, और ज़्यादातर लोग जो है घरों में ही है, कैद हो चुके हैं। जा रहा हूँ खुड़वा विलेज में, ये गाड़ी सामने है।
मेरे भतीजे की, तो इसमें चढ़कर हम जाएंगे, एंजॉय लेंगे वहाँ पर भी और वहाँ की व्यू भी लेंगे। तो अभी देखते हैं ना व्यू हमारे लवांग विलेज की। इस वक्त तेज़ बर्फ़ हो चुकी है, गिर रही है इस वक्त, और टूरिस्ट भी पहुँच रहा है। फाइनली मैं इस वक्त चूंचली मोड़ में पहुंच गया हूं। चूंचली की बैक साइड में जो मोड़ है वहां पर हम इस वक्त रूबरू हैं। तो मैं इस वक्त आपको खुड़वा विलेज सोत लवांग को दिखाने वाला है। दिलकश नज़ारे हमारे सोत लवांग के, खुड़वा विलेज के। इस वक्त बहुत बर्फ़ गिर रही है, बीच बीच में घर नज़र आ रहे हैं क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है। बर्फ़ ज़ोरों शोर से गिर रही है। कहीं फ्रूट वाले पेड़ ना टूट जाएं क्योंकि पत्ते और फल भी लग गया है। तो ये है मेरे सामने चूंचली विलेज नीचे, और नीचे नदी भी है। और इस वक्त अंधेरा अंधेरा सा नज़र आ रहा है क्योंकि बर्फ़ गिर रही ना इस वक्त। अगर मैं पहाड़ों की व्यू अगर आपको दिखाता हूँ तो पूरी धुंध ही धुंध चारों तरफ है। धुंध ने अपने आगोश में ले लिया है पहाड़ों को, गाँव को। और धुंध देखते ना कितनी धुंध है, जितनी धुंध पड़ेगी उतनी बर्फ़ गिरती है, और लगता है कि मालूम नहीं कितनी बर्फ़ पड़ जाएगी। इस वक्त जो टूरिस्ट हैं वो बर्फ़ का एंजॉय ले रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इस टाइम में मार्च के महीने में, आज 16 तारीख मार्च की है, इस टाइम बर्फ़ 30 साल हो गई कभी हमने देखा नहीं है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो टूरिस्ट मेरे सामने उरफान गनाई जी हैं, इनसे मैं बातचीत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। बस अल्लाह का शुक्र है। आज गनाई साहब कुछ मुस्कुराहट है आपके होंठों पर बहुत ही ज़्यादा। ये मुस्कुराहट की वजह बस ये बर्फबारी जो आज हो रही है। आपने कभी देखा है कि 30 साल में मार्च के महीने में बर्फ गिरती हुई देखी कभी आप? एक दो बार बचपन में हमने देखी थी, तब हम यही कोई फर्स्ट या सेकंड में पढ़ा करते थे, उस टाइम तब होती थी। उसके बाद आज ये थोड़ा हमें अजीब सा लग रहा है, खुशी हो रही है, अंदर से खुशी हो रही है आज बर्फबारी और साहब। खुशी की बात आपने की। इस वक्त लोग कहीं पेड़ ना टूट जाएं जो फ्रूट लगाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसको थोड़ा सा खतरा है, और बाकी जो लोगों ने गंदम वगैरह लगाई है जानवरों के लिए, उसको थोड़ा नुकसान होगा। ये इसको हम 50-50 रख सकते हैं। नुकसान भी है इसका और फायदा भी है। फायदा भी है और नुकसान भी है। दरख्तों को नुकसान होगा थोड़ा, खासकर बादाम के पेड़ हैं, आड़ू के पेड़ हैं, या दूसरे पलम के पेड़ हैं, उनमें पत्ते और फल भी लग चुका है और झुक रहे हैं, टूटने का खतरा हो चुका है। वो उनको खतरा होगा। तो अभी जिन पेड़ों पर फूल नहीं लगे हैं उनको फायदा होगा, उनका फायदा होगा, उनका फायदा होगा। जो अभी ये फूल लग गए हैं इनको नुकसान तो होगा थोड़ा बहुत। गनाई साहब, ये बेमौसमी बर्फ, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे, ये अब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रहा है जैसे पहले होता था। पूरा मतलब फिक्स सा होता था कि अब बर्फ होगी, अब आगे मौसम चेंज होगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो टोटली चेंज हो गया। अभी पिछले दिनों गर्मी हो गई थी, एक कंबल लेते थे, विंडो खोल के सोना पड़ता था। आज एक कंबल के साथ रात को दो रजाइयाँ भी लेनी पड़ी।
तब जाके मतलब सर्दी का वो मुकाबला हुआ। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई, एकदम मौसम चेंज। जैसे अभी आप देखेंगे जैसे जनवरी का महीना चल रहा है। सही बात है गनाई साहब, जैसे हमारे सर्दी में यहाँ बहुत सर्दी होती है, बर्फ़ पड़ती है, बारिश का नामो निशान नहीं होता है। तो उस टाइम यहाँ टेम्परेचर कम से कम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस था। तो इस वक्त इतना टेम्परेचर गिर गया है, हालांकि गर्मी इस वक्त माइनस में आ गया। इस वक्त माइनस में होगा, -2-3 तो होगा इस वक्त। मैं अभी बातचीत कर रहा था गनाई साहब से कि ख्याल के हाँ हमने कभी ऐसा नहीं देखा है। तो अभी थोड़ा सा मौसम खुल गया है। ये देखते हैं ना पहाड़ों की व्यू, माशाल्लाह। देवदार के पेड़ हैं, रेतोस के पेड़ हैं, इनके टहनियों पर बर्फ़ जो है ना, ये आप देख ही सकते हैं क्या डिज़ाइन बना है ज़बरदस्त हमारे पहाड़ों में। तो ये है हमारे सामने और पहाड़ है, वो आपको मैं व्यू यहाँ की भी दिखाता हूँ। थोड़ा धुंध बहुत ज़्यादा है। ये देखो, मुझे लगता है ये जो अपर लांखो है ना, यहाँ पर कम से कम ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 फुट बर्फ़ से भी ज़्यादा है जमा हो चुकी है। तो पहाड़ तो खूबसूरत लग रहे हैं। टूरिस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे इन पहाड़ों को देखने के लिए पहुंच गए हैं। और ख़ासकर मैं लवांग विलेज की बात करूं तो आज हर हाल में बड़े टूरिस्ट आएंगे लवांग विलेज में बर्फ़ देखने के लिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर कम से कम 2.5 इंच बर्फ़ जमा हो चुकी है। ये देखते हैं ना, 2.5 इंच बर्फ़। ये मार्च का महीना है, वो भी 16 तारीख आज मार्च की है, और इतना बर्फ़ जमा हो चुका है। इस वक्त मौसम पूरा खुल चुका है। ये मेरे सामने है चूंचली विलेज है या हमारे खुड़वा विलेज है। इस वक्त पूरा साफ नज़र आ रहा है और पूरा वाइट है। इस वक्त जो हरियाली थी ना हमारे खेतों में गंदम की वजह से, वो वाइट में चेंज हो गया है। इस वक्त पूरे पहाड़ गांव सफ़ेद हो चुके हैं माशाल्लाह। कभी उम्मीद नहीं थी कि इस टाइम में बर्फ़ पड़ेगी, मगर अल्लाह की कुदरत है, नेचर जो चाहता वो करता है। इस वक्त पहुंच गया हूँ खुड़वा विलेज में। तो देखते हैं ना सिचुएशन यहाँ की, ये पूरा वाइट हो चुका है। तो बैक साइड में पहाड़ है, जंगल है, आहिस्ता आहिस्ता पेड़ जो है झुक रहे हैं। देखते हैं फूल कितने हैं, इनके फूल सफ़ेद होते हैं तो बर्फ़ की वजह से और सफ़ेद हो गए। तो इस वक्त ये है सूथ विलेज की सिचुएशन। ये छोटी सी सिटी है, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस वक्त फिर बर्फ़ दोबारा शुरू हो गया है ज़ोरों शोरों से। ये तो ज़बरदस्त। बर्फ़ शुरू हो चुकी है सुबह से। ये हमारे गांव की व्यू है। बहुत तेज़ी से बर्फ़ गिर रही है हमारे गांव में। ये आप व्यू देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं गंदम की, तो गंदम पूरी की पूरी टूट चुकी है। इतनी बर्फ़ गिर रही है ऊपर से ज़ोरों से। अगर मैं बाग विलेज की बात करूं तो इस वक्त कम से कम 1 इंच बर्फ़ जो है जमा हो चुकी है। गंदम से लहलाते हुए हरे भरे खेत इस वक्त सफ़ेद हो चुके हैं बर्फ़ की वजह से। सामने खुबानी का पेड़ है, इसके फूल भी वाइट और बर्फ़ ऊपर जमा हो गई, ये भी वाइट हो चुके हैं। फूल और बर्फ़ की वजह से पूरे पेड़ वाइट हो चुके हैं। तो मेरे सामने है एक छोटा सा पेड़, इसमें पत्ते भी लग चुके हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता झुक रहा है इस वक्त बर्फ़ की वजह से।
वाह, क्या व्यू है इस वक्त। कभी हमने सोचा ही नहीं था कि मार्च के महीने में हमारे बर्फ़ गिरेगी। सर्दी का टाइम तो ऐसे निकल गया, बर्फ़ भी नहीं पड़ी एक बार कहीं, वो भी मुश्किल से 1 से 1.5 फुट एक बार। आज तो इतनी मौसम चेंज हो गया, इतनी गर्मी है और इस गर्मी के महीने में बर्फ़ गिर रही है। अभी अभी मौसम खुल गया है। इस वक्त चारों तरफ धूप ही धूप है। 10 मिनट पहले कंटिन्यू हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ रही थी। तो ये खुदा की कुदरत है, धूप, बारिश, बर्फ़ सब उसके हाथ में है। 10 मिनट पहले यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला गया था, इतनी सर्दी, बर्फ़ कंटिन्यू गिर रही थी। चारों तरफ इस वक्त धूप है। और वीडियो को करते हैं एंड, लाइक्स कमेंट्स वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।